तो इसमें जो ये बता रहा है ना कि वाई आर वी एडिंग दीज टू, बेसिकली फंडा क्या है, इसको ऐसे पूछ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन हटा दो, कैसा आएगा जेई का क्वेश्चन पता है, बोलेंगे एक लूप ऐसा है, सॉरी एक सॉलोनॉइड ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो है, इसमें करंट ऐसे फ्लो है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि फाइंड द फ्लक्स कन्फाइंड इन दिस रेड जोन, एक्स रेडियस का जो एक जोन है इसमें कितना फ्लक्स है। तो आपके दो तरीके, एक तरीका है इस जोन को डिवाइड करो जोन 1 एंड जोन 2 में, ठीक है। तो जोन 2 में बी जो है बाहर की वजह से आ रहा है सिर्फ, है ना, जोन 2 में बी बाहर की वजह से आ रहा है, तो इस जोन का आप फ्लक्स लिख दो। फिर आप जोन 1 में आ जाओ और जोन 1 का फ्लक्स लिखो, वो जो फ्लक्स है वो इन दोनों की वजह से बी आएगा, राइट, दिस वन वे। और अदर वे वुड बी, आप इस पूरी जोन में सिर्फ इसकी वजह से फ्लक्स निकालो पहले, बड़े बाहर वाले की वजह से, वो इतना आ जाएगा, मतलब ये तो मैं सॉरी लिख दिया है, हाँ, रेड जोन में आप बाहर वाले की वजह से फ्लक्स निकालो, वो आपका इतना आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा, राइट, दिस एरिया इनटू इसका बी। फिर इस पूरी रेड जोन में अंदर वाले की वजह से निकालो, बट फंडा ये कि अंदर वाला जो है वो सिर्फ इतने पार्ट को अफेक्ट करता है, तो इसलिए मैंने पाई एक्स स्क्वायर लिखा था, सॉरी पाई आर स्क्वायर लिखा था, ठीक है। तो वो लिखना मुझे आसान लग रहा है, ये पूरी फ्लक्स आके डिफरेंशिएट कर दिया, आपको ई मिल गया, अब बस इसमें डाल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के फंडे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि बेसिकली कोई लूप यहाँ पर है, कोई लूप यहाँ पर है, आपको एम निकालना है, तो एम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक में करंट फ्लो कराते हैं, दूसरे में फ्लक्स निकाल लेते हैं, दैट फ्लक्स कम्स आउट विद सम कांस्टेंट इनटू आई एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, बस यही होता है, ठीक है। अब एज पर रूल्स हम अगर जाएं तो इसमें आई डालोगे तो इसमें जो फ्लक्स आएगा, तो मान लो 7i आ रहा है, यहाँ पर आपने आई फ्लो कराया एंड यू फाउंड फ्लक्स इन दिस, इट कम्स आउट विद 7i एंड देन व्हेन यू मेक दिस करंट फ्लो इन दिस आई, तो उसमें भी 7i फ्लक्स आना चाहिए बाहर वाले में भी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला केस हो गया, जिसमें बाहर का सर्कल है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और रेडियस इसका R2 है, अंदर वाले में आपको R1 में फ्लक्स निकालना है, तो दिस फ्लक्स कम्स आउट टू बी, बाहर की से आई जो है इसके से म्यू आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2R2, और अंदर का एरिया है पाई R1 स्क्वायर, फाइन। तो इससे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आती है, बट अगर आप अंदर वाले में करंट फ्लो कराओगे आई और बाहर वाले में फ्लक्स निकालोगे, तो हम लोग ये रूल यूज करते हैं कि इफ देयर इज अ करंट इन दिस देन बी हियर इज 0, so flux confined in the whole thing is actually flux passing through the whole area is actually confined with this part, so phi R1 square into mu naught I by 2R1, तो ये हो जाएगा, and they are not same actually, उसका रीजन ये होता है कि none of them is correct, ठीक है। we usually go with the approximation that B outside is 0 which is actually not 0, and second approximation is B at center is same everywhere, तो इन सब की वजह से ना थोड़ा सा आंसर गलत आता है, तो कम गलती वाला आंसर है वो हमें देखना है, तो दिस सीम्स टू बी बेटर आंसर, क्योंकि अगर आपका आई बाहर फ्लो रहा है, राइट, देन यू आर एक्सपेक्टिंग बी टू बी सेम ओनली इन दिस मच पार्ट, देयर इज मे बी सम परसेंटेज ऑफ कंप्लीट रेडियस, ये बेटर आंसर है। अगर आपने आई अंदर फ्लो कराया और इसमें फ्लक्स निकाला, इसी में करंट जा रहा है, तो आप 100% रेडियस तक आप सेम मान लेते हो, दिस इज अ बिगर फॉल्ट, और बाहर भी आप मानते हो कि फ्लक्स नहीं है, तो देयर आर टू मिस्टेक्स देयर, टू मिस्टेक्स तो नहीं बोलना चाहिए, टू एरर्स, ठीक है। एंड अगेन वी ऑलवेज टू डिस्कस अबाउट इट, एंड लकीली इट केम 3 years बैक, आई गेस 2-3 साल पहले जेई में क्वेश्चन नहीं आया था ये वाला, मेंस या एडवांस आई फॉरगॉट, ठीक है। अब इसमें दे कैन आस्क समथिंग लाइक दिस आल्सो कि एक इनफाइनाइट लाइन है, हाँ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, एक छोटा सा लूप है,
एक इनफाइनाइट लाइन है, इसमें करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, डायमेंशन दे देंगे आपको कितना दूर है, क्या साइज है, फिर बोलेंगे इसकी वजह से, ठीक है, आप इंटीग्रल बी डॉट डी ए निकालो, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ दिस में, समझ में आ रहा है क्या? वो ऐसे ही लिख देंगे, बोल देंगे they'll ask you magnetic flux passing through the whole zone because of current carrying in this loop, right? So I mean here I use this reciprocity theorem that if current is in this, in order to find the flux in that, it comes out to be same as when current is there and flux is to be found out here. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ये दो लूप है, इसमें करंट डाल के यहाँ फ्लक्स निकालो या इसमें करंट डाल के यहाँ फ्लक्स निकालो, सेम आंसर आना चाहिए ना। मैं वो रूल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये इनफाइनाइट वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे, ये पूरा स्पेस कवर कर लिया ऐसे। वही पूछा गया कि आपको मान लो ये पूछा गया है कि इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लक्स कितना आएगा, समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लक्स कितना आएगा। तो ये जो इनफाइनाइट जाके ये रेडियस बन गया इनफाइनाइट इसका, ये सेक्शन विल नॉट अफेक्ट दिस पार्ट, इट्स इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे। तो ये जो सी शेप है ना, कर्व्ड पार्ट है ना, उसके साथ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन अंदर में क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड या फ्लक्स पूछा है तो व्हाट टू डू। मैंने बोला कि यार इस पूरे की वजह से यहाँ पर वही फील्ड आएगा जो सिर्फ इस इनफाइनाइट लाइन की वजह से यहाँ पर आएगा। फाइन। और ये बहुत छोटा सा दे रखा है तो आप सीधा निकाल लो कितना आएगा, मी नॉट आई बाय 2 पाई डी इंटू एरिया पाई ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाएगा इसके अंदर। अब मैं बोलता हूं कि अगर इसमें करंट आई फ्लो कराया ना तो यही रिजल्ट इसके लिए आना चाहिए, फिर सेम फ्लक्स शुड कम बाय दिस लॉजिक। लेकिन एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न इट्स नॉट वेरी इजी फॉर मी, रादर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली कि इसमें आए बोल के वहां फ्लक्स निकालूं, वाट लग जाएगी उसमें, बट उसमें आए डाल के यहाँ निकाल तो आसानी से आ गया मेरे लिए। ठीक है, एक एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कस करना भूल गया थोड़ा। एम्पियर्स लॉ में क्या होता है कि इट्स लाइक गॉस लॉ ओनली। अगर आपको एश्योरेंस है कि कोई ऐसी लूप मिल गई है आपको, इफ यू गेट ए क्लोज लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, तो हम लोग बी डॉट डी ए जो आपका ये है एम्पियर्स लॉ है, वी कैन टेक बी आउट, राइट। जिसे आपने पहले बहुत डिस्कस किया हुआ है ना, तो सॉरी बी डॉट डी एल, ठीक है। तो ये करंट यहाँ पर है, यहाँ बी निकालना है, तो आई डोंट नो व्हाट इज बी हियर, बट आई नो व्हाट एवर द बी एट दिस पॉइंट इज सेम एवरीवेयर। तो बी बाहर आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, तो बी आ जाएगा, राइट। तो उसको यूज कर सकते हैं वो लोग कुछ सिमेट्री केसेस में, जैसे करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द प्लेन लाइक दिस एंड टू फाइंड बी एट दिस पॉइंट। तो बी मुझे नहीं पता क्या है, मगर इतना पता है इस पूरी लाइन में बी सेम होगा हर जगह, हाँ, बिकॉज इनफाइनाइट है। और डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसमें, डायरेक्शन पॉइंट बी का यहाँ आता है, पता है ना, किया है हम लोगों ने सारा, ठीक है। तो हर जगह बी इधर ही जाएगा। सिमिलरली इफ आई टेक वन सच लाइन हियर, यहाँ बी हर जगह लेफ्ट साइड में रहेगा। इफ आई टेक दिस, यहाँ बी इधर रहेगा, यहाँ बी इधर रहेगा। सिमिलरली हियर, so if I find out integral b dot dl for the red loop, it comes out to be bl 0, bl 0, 2bl आता है, तो 2bl comes out to be mu naught I, where I is confined in this zone, that's it. तो से कुछ क्वेश्चंस कर लो जो पहले किए हम लोगों ने, and most of the times they are manageable. Lecture topics, questions from EMI and magnetics, they are manageable. वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं पूछते, एटलीस्ट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले पास में, वो रिगरस तरीके से किए हुए हैं। यूजुअली वी फाइंड दैट दीज स्टूडेंट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल विद मैग्नेटिक्स एंड EMI क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बाय।